तो किसी मित्र ने पूछा है कि मल्टीटास्किंग करते समय ध्यान कैसे करें? कि आप बोलते हो कि काम करते हुए भी आप ध्यान कर सकते हो, साँस की अवेयरनेस, शरीर की अवेयरनेस, लेकिन कि मान लीजिए हम काम भी कर रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं, तो जिसको लोग मल्टीटास्किंग कहते हैं कि फ़ोन पे भी बात हो रही है और इधर से खाना भी बना रहे हैं। क्योंकि फ़ोन कहीं जेब में है, वो कान पे लगा देते हैं तो हाथ खाली है। हाथ से काम भी कर रहे हैं, तो ऐसे में ध्यान कैसे करें? तो एक तो ये है कि ज़बरदस्ती मल्टीटास्किंग ना करें, मतलब जब-जब ऑप्शन है आपके पास, तो एक ही काम करें पूरी एकाग्रता से, तो काम ज़रा ज़्यादा अच्छा भी होगा। और मल्टीटास्किंग अब करना ही पड़ रहा है, तो बात केवल अवेयरनेस की है कि आपकी अवेयरनेस कितनी है, कुछ भी काम करते हुए। चाहे वो मल्टीटास्किंग है, चाहे एक ही काम आप कर रहे हो, तो बात है माइंडफुलनेस की, सजगता की। सजग कितने हो? सजगता का अभ्यास हम बढ़ाएँगे, तो मल्टीटास्किंग भी चाहे हो रहा है तो भी आपकी अवेयरनेस ज़्यादा रहेगी, शरीर की भी और मन की भी। तो उदाहरण के लिए इस समय मैं बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन मैं सामने भी देख रहा हूँ। तो सामने जो कमरा है, मुझे वो भी दिखाई दे रहा है और मैं बोल भी रहा हूँ। तो ये तो ख़ैर चलो आसान है, लेकिन इस बहुत स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हो लेकिन आप सजग हो। क्योंकि एक ही काम करते हुए भी आप बेहोश हो सकते हो। जो ज़्यादातर लोग होते ही हैं, बेहोश का मतलब बहुत कम माइंडफुलनेस है। अब आप ने चूल्हे पे कोई चीज़ रखी है मान लीजिए कि आपने दाल रखी है, अभी कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, आप केवल देख रहे हो, दाल को देख रहे हो, कड़छी से घुमा रहे हो और मन में पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या चल रहा है, आपको पता भी नहीं। अक्सर ऐसा होता है। आप कपड़े धो रहे हो और साथ-साथ पता नहीं क्या-क्या सोच रहे हो, जबकि काम तो एक ही है। तो अगर आपकी जब सजगता बढ़ेगी, तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक ही काम कर रहे हो या एक बार में 2 काम कर रहे हो। ऐसा बहुत बार होता है कि हम एक से ज़्यादा एक्शन कर रहे होते हैं। जैसे रोटी बनाते समय बहुत बार मैं भी चला जाता हूँ रोटी बनाते समय चूल्हे पे मुझे वहाँ पे अच्छा लगता है। तो जो आदमी रोटी पलट रहा है और रोटी को फुला रहा है, तो एक से ज़्यादा जगह आपका अटेंशन होता है। देखो एक तो चूल्हे के अंदर जो रोटी है, अगर आपने कभी रोटी बनाई हो या बनते देखी हो, चूल्हा लकड़ी का चूल्हा है, तो एक तो तवे पे अभी-अभी रोटी आपने डाली, उस पे नज़र रहती है कि उसको कब पलटना है दूसरी तरफ और चूल्हे के अंदर जो रोटी अभी रखी आपने, उसको फुला रहे हो, उसको घुमा रहे हो आप चिमटे से, उधर भी है आपका ध्यान। इधर जो रोटी बेलने वाला है, वो बेल चुका है। वो अपने हाथ पे उसने रोटी ले ली कि भई लो आप। तो उधर भी नज़र है क्योंकि अब बहुत स्लो ना आप हो जाएँ, ज़रा टाइम पे भी खाना बनना चाहिए। तो ये 3 तरफ तो अभी-अभी हो गया कि आपकी नज़र तवे पे भी है, चूल्हे के अंदर भी है, जो रोटी बेल रहा है, उसकी तरफ भी है और उधर दूसरे कोने पे गैस पे कोई कुकर है। अब आप उसकी सीटी भी गिन रहे हो, मतलब अपने आप पता चल रहा है। फिर आप पूछ रहे हो भई क्या है कुकर में क्या है 3 सीटी तो हो गई। तो एक से ज़्यादा जगह अटेंशन बहुत बार हमारा होता है। लेकिन अ,
ये एक तो आदत के कारण हम कर लेते हैं वो सारे काम, अवेयरनेस अपनी चाहे हो या ना हो, बहुत कम अवेयरनेस से भी काम चल जाता है क्योंकि वो काम हम कई बार कर चुके हैं। लेकिन अगर हम जानबूझकर अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग में भी आपकी अवेयरनेस ज़्यादा रहेगी। उदाहरण के लिए मैं इस समय बोल रहा हूँ, साथ-साथ कल्पना चल रही है। अभी जब मैंने रोटी का उदाहरण दिया तो मैं चूल्हे पे भी था बैठा हुआ, क्योंकि नहीं तो आप ठीक से बोल नहीं पाओगे ना। जो हम उदाहरण दे रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ को रीलिव कर रहे होते हैं आप। जैसे आप कहानी सुनाते हो, तो आप वहीं पहुँच जाते हो। यहाँ जो ऑडियंस है, उनको भी देख रहे हो, उनके रिएक्शन भी देख रहे हो और जब आप कहानी सुना रहे हो कि भई एक राजा था और उस राजा का एक सफ़ेद हाथी था, उसको हाथी बहुत प्रिय था। एक दिन वो हाथी मर गया, राजा बहुत उदास हुआ, उसने सिपाहियों से बोला भई मेरे लिए वैसा ही हाथी लाओ। तो ये जब आप बोल रहे हो, तो सारी सेटिंग चल रही है दिमाग में, राजा का महल घूम रहा है और वो राजा कैसा-कैसा दिख रहा है और वो उसके हाव-भाव कैसे हैं जब हाथी मर गया इत्यादि। तो दिमाग में ये कल्पना भी चल रही है साथ-साथ। तो अभी जब मैं रोटी का उदाहरण दे रहा था, तो हमारी किचन में जहाँ पे चूल्हा है, मैं वहाँ बैठा था अपनी कल्पना में, जहाँ मैं बोल भी रहा हूँ और उधर से मुझे रोटी दिख रही है कि भई एक हमारी मैडम जी हैं, वो रोटी बेल रही हैं, एक रोटी तवे पे है, एक चूल्हे के अंदर है, मुझे आग दिखाई दे रही है और मैं एक्शन भी कर रहा हूँ, चिमटे से पलट भी रहा हूँ इत्यादि और उधर से गैस भी मुझे दिख रही है जिस पे कुकर रखा है। तो ये जो कल्पना चल रही है और इधर मैं बोल भी रहा हूँ, 2 काम तो यही हो गए और ये दोनों दिमागी दिमाग के काम हैं। तो ये सब करते हुए कितनी सजगता रहेगी तो मुझे अपने शरीर का इस समय पता चल रहा है, क्योंकि बात ही सजगता की हो रही है। लेकिन अपने आप ये बहुत बार होता नहीं है, बहुत प्रैक्टिस के बाद होता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे माइंडफुलनेस की, कह लो ध्यान की कह लो, सजगता की कह लो, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, वो प्रैक्टिस फिर आपकी सब जगह जाएगी। उसमें बोलना बाधा नहीं है, कि आप बोल भी रहे हो और आप कुछ काम भी कर रहे हो, आप बर्तन भी साफ कर रहे हो और फ़ोन पे भी बात कर रहे हो, तो तब ध्यान नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है। प्रैक्टिस ज़्यादा है तो शरीर तो हमेशा महसूस होता ही रहता है, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, लेकिन शरीर की अवेयरनेस लगातार रहती है। मन की अवेयरनेस रहती है। फ़ोन पे आप बात कर रहे हो और जो पूछ रहा है वो पूरी बात आप बताना नहीं चाहते किसी कारण से। तो मन में क्या-क्या चल रहा है, वो सब भी हमें पता चलता रहता है। इधर से आप वो धो भी रहे हो डिशेज़ को, इधर से आपको शरीर की अवेयरनेस भी है। तो इसमें अवेयरनेस में जो चीज़ मदद करती है, एक तो ये कि कोई दुराव-छिपाव नहीं है। मतलब जो बात आप बोल रहे हो, वही निकल रही है अंदर से। तो तब काम कम करना पड़ रहा है आपके दिमाग को। मतलब आप ये भी हिसाब-किताब लगा रहे हो कि क्या बोलें, क्या ना बोलें, तब काम मुश्किल हो गया। उससे सजगता शरीर की कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं सीधे ही कि जो मन में है वही बोल भी रहे हैं, उसके बीच कोई गैप नहीं है। तो ऐसे में चाहे आप मल्टीटास्किंग भी कर रहे होंगे, आपकी अवेयरनेस ज़्यादा रहेगी।